जय माता दी मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 3। इससे पहले के अध्याय 1 एवं 2 की वीडियो चैनल पर है, तो आप वो कथा सुन सकते हैं। यहाँ पर नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, आखिर आपने इसे अपना नाम क्यों दिया। तो चलिए आज के अपनी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह है, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि यह कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूर्य बोले कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, दूध क्रीड़ा में छल पूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने ही उसकी लाज रखी। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंद मूल फल खाकर धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए, मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भी भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी अपने क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर इन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें कोई सूर्य की संक्रांति न होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया और उसे मलमास कहकर अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अतः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने के बाद भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी उत्सुक होकर पूछा कि हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 3 पूर्ण हुआ। अपने अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान ने पुरुषोत्तम मास को अपना नाम क्यों दिया। जैसा कि हमने जाना, इसे अधिक मास और मल मास कहा जाता था, इसीलिए इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य संक्रांति ना होने के कारण इस मास को मल मास भी कहा जाता है।
मलमास की प्रार्थना पर ही भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम प्रदान किया था। तो जिस मास को भगवान ने स्वयं अपना नाम प्रदान किया है, उस मास में किए गए जप तप दान का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ये एक महीना ऐसा है जिसे हम आध्यात्मिक उन्नति का महीना कह सकते हैं, जिसमें आप अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और वह हमें प्राप्त होगी अधिक से अधिक। इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें अथवा श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 का पाठ करें। अधिक से अधिक नाम जप करें और कुछ ना कुछ दान अवश्य जरूर करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अधिक मास में क्या करें क्या नहीं करें, दीपदान किस प्रकार करना है, कहाँ करना है, उससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने वर्णन किया है कि दीपदान की क्या महिमा है। कार्तिक मास में दीपदान का जितना अधिक महत्व है, उससे कहीं गुना अधिक महत्व अधिक मास में दीपदान का है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उस वीडियो में दीपदान की संपूर्ण जानकारी दी गई है। आज की जो कथा मैंने आपको सुनाई है, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित वीडियोस अपलोड की जाती है, तो उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यदि आप धार्मिक व्रत पूजा पाठ से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।